हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा कांस्टेबल लेवल की पोस्टें निकाली गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे थे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि जो ये कांस्टेबल की पोस्टें निकाली गई हैं, वैकेंसीज निकाली गई हैं, वो हैं 4002। तो यानी कि बहुत बड़े नंबर में ये कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो निकाली गई हैं। तो इसमें देख लीजिए कि अप्लाई करने के लिए जो इनका ऑनलाइन पोर्टल है ना, ये 30 जुलाई को ओपन होगा। 30 जुलाई 2024 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आप नीचे चेक कर सकते हैं, ये है jkssb.nic.in। तो चलिए वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। अभी आप स्क्रीन पर जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि होम डिपार्टमेंट के लिए ये टोटल 4002 वैकेंसीज जो हैं वो निकाली गई हैं और ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं 30 जुलाई 2024 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक। तो चेक कर लीजिए ये बहुत अच्छे से। चलिए आगे चेक करते हैं। अब देखिए इसमें अपॉइंटमेंट के लिए जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो तो आपको बताया ही जाएगा, और ये सारा जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नमेंट रूल्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग रहेगा। अब यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए जो भी एप्लीकेंट होंगे वो डोमिसाइलरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होने चाहिए। मतलब उनके पास वहाँ का जो स्थायी सर्टिफिकेट है, मतलब अब वहाँ के वासी हैं, डोमिसाइल जो है आप जम्मू एंड कश्मीर के हैं, तो वो होना जरूरी रहेगा। अब इसमें देखिए जो आपकी वैकेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो वो अकॉर्डिंगली आपको आगे बताया जाएगा। अब इसमें एज लिमिट आप पहले चेक कर लीजिए कि क्या क्या एज लिमिट रहेगी इस पोस्ट के लिए। तो देखिए जो मिनिमम एज है ओएम कैटेगरी में ओपन जो रहेगी 18 से लेकर 28 साल है। ठीक है। एससी और एसटी 1 और 2 के लिए भी ये 18 से 28 साल है। आरबीए के लिए भी ये 18 से 28 साल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन सर्विस पुलिस पर्सनल है उन्हें 2 साल की छूट दी गई है, मतलब उनकी एज 18 से 30 बताई गई है। और जो एसपीओज एंड वॉलंटियर्स होमगार्ड्स हैं उन्हें 18 से 40 साल तक की जो है एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। तो ये रहेगी एज लिमिट अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन फी चेक कर लीजिए। देखिए जो एप्लीकेशन फी है इस पोस्ट के लिए वो है 700 रुपीज। और अगर आप SC ST या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। और ये जो फी आप पे करोगे ये ऑनलाइन मोड में ही करोगे, आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ही आप ये जो फी है उसकी पेमेंट करेंगे। अब इसमें डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की जो बात की गई है, ये जो इनकी वेबसाइट है www.jkssb.nic.in, इसी पर टाइम टू टाइम अपडेट होगी, तो आपको ये वेबसाइट जो है वो चेक करते रहना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एनेक्स्चर 1। अब इसमें बताया गया है कि जो पोस्टिंग है वो कितनी कितनी कौन कौन से डिपार्टमेंट में होगी। तो देखिए आप सीरियल नंबर 1 में देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट लिखा है होम डिपार्टमेंट। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि सब डिपार्टमेंट जो है वो आ जाएगा पहली कैटेगरी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। तो यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी उनका जो पे स्केल यहाँ पे दिया गया है ये है आपका 19,900 से लेकर 63,200 पे लेवल। ये 2 रहेगा, सॉरी। ठीक है। और इसमें देखिए जो पोस्टिंग है टोटल कांस्टेबल लेवल की ही रहेंगी। ये टोटल है 1679, यानी कि 1689 जो है पोस्टें रहेंगी होम डिपार्टमेंट पे। जहाँ कहाँ पे पोस्टिंग होगी ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, सेकंड जो कैटेगरी है होम डिपार्टमेंट के अंडर ही है ये भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। लेवल 2 का ही स्केल रहेगा, सेम वही
और यहाँ पे जो आपका नेम ऑफ पोस्ट रहेगा ये कांस्टेबल SDRF रहेगा, ठीक है। और 100 इसमें जो टोटल पोस्टें रहेंगी, वैकेंसी जो है वो 100 रहेंगी। उसके बाद तीसरा जो है, अगेन होम डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट इसका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, लेवल 2 का ही स्केल है, और ये जो पोस्ट का नाम रहेगा ये रहेगा कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन। 502 इनकी टोटल वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ है, सेम डिपार्टमेंट है, सेम सब डिपार्टमेंट है, सेम ही इसकी सैलरी स्ट्रक्चर रहेगी, और कांस्टेबल फोटोग्राफर इस पोस्ट का नाम है। 22 इसकी वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट इसमें जो 5 नंबर पे है, सेम होम डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सेम सैलरी स्ट्रक्चर वही है, और यहाँ पर जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस जो पोस्ट का नाम रहेगा, 1249 यहाँ पे पोस्टें हैं, ठीक है। और लास्ट में जो 6 लेवल है, यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुलिस ही है ये भी, ठीक है। और 440 ये जो है पोस्टें रहेंगी। तो इस प्रकार टोटल अगर इन्हें किया जाए तो 4002 टोटल ये पोस्ट्स बन जाती हैं। अब यहाँ पे जो एनेक्स्चर 2 है ना, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है, क्योंकि देखिए कांस्टेबल की पोस्ट है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो भी आपको मीट करने पड़ेंगे। तो फॉर मेल्स यहाँ पे देखिए जो हाइट है वो मिनिमम होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच। चेस्ट ग्रिथ जो है वो 32 अनएक्सपेंडेड, और चेस्ट ग्रिथ एक्सपेंडेड में 33.5 होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल में हाइट जो है वो मिनिमम 5 फुट 2 इंच चाहिए है। अब यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स में ना थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जो कैंडिडेट्स गोरखा कम्युनिटी बोट ट्राइब से हैं, उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड्स में रिलैक्सेशन मिल जाएगी हाइट में, ठीक है। 2 इंचेस का हाइट में रिलैक्सेशन उन्हें मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, ठीक है, दौड़ वगैरह करवाएंगे, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेल्स के लिए पहले देख लीजिए, जो लॉन्ग रेस है 1600 मीटर की, जो रेस करवाएंगे आपसे 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी। पुशअप्स हैं 20, ठीक है, 20 पुशअप्स आपको लगाने पड़ेंगे। फीमेल्स के लिए जो है लॉन्ग रेस 1000 मीटर की होगी, 6.5 मिनट में पूरी करनी है। शॉर्ट पुट जो है 14.5 फीट का 3 अटेम्प्ट वो आपसे करवाएंगे, ठीक है। 4 किलो का शॉर्ट पुट ये होगा। उसके बाद यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दिया गया है रिगार्डिंग रिलैक्सेशन इन द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि अप टू एज 30 तो लॉन्ग रेस जो है 1600 मीटर की 6.5 मिनट में पूरी करनी है, और अगर एज है 30 से 40 तो 7.5 मिनट में, और अगर 40 से अबव है तो 8.5 मिनट में ये पूरी करनी पड़ेगी। और अकॉर्डिंगली मेल और फीमेल के लिए बताया गया है, जो पुशअप्स हैं, 30 साल की एज है तो 20, 30 से 40 16, और 40 से अबव सिर्फ 12 करने पड़ेंगे। और सिमिलरली फीमेल के लिए भी ये जो रिलैक्सेशन दी गई है, लॉन्ग रेस जो 1000 मीटर की है 6.5 मिनट में, अप टू 30 एज है, अगर 30 से 40 है तो 7.5 मिनट में, और 40 से अबव है तो 8.5 मिनट में ये पूरी करनी होगी। और अकॉर्डिंगली जो शॉर्ट पुट है उसके लिए भी हाइट का या जो रहेगा हाइट का, उसमें रिलैक्सेशन थोड़ी सी दी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एग्जाम होगा आपका, है ना, उसकी स्कीम के बारे में। तो रिटन एग्जाम आपका रहेगा। अब इस एग्जाम में ना आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और ये इंग्लिश में ही होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मतलब आपका जो अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन भी कर दिया है तो 1/4 मार्क आपका उसमें से कट जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है उसमें तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दें, ठीक है। और यहाँ पे एक और स्पेशल बात बताई गई है कि जो स्टूडेंट्स एनसीसी कैडेट रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगी। देखिए इसमें बताया गया है कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एनसीसी जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, 3% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन में जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, और 2% मिल जाएंगे जिनके पास एनसीसी ए का सर्टिफिकेट होगा। तो जो एनसीसी के स्टूडेंट्स रहे हैं उन्हें यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखिए पूरा जो
प्रोसेस है, पूरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसकी अभी हमने बात की। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और फिर फाइनल आपकी सिलेक्शन जो है वो हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे इस पोस्ट के लिए, जल्दी से चेक कीजिए, तैयारी कर लीजिए और शुरू कर दीजिए। और 30 जुलाई से ये ओपन हो रहा है और तब आप इस पे अप्लाई कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।